मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान भाई, ये जो आग लगी कितने बजे के करीब का ये पूरा हादसा था और क्या पूरा मामला है? सर पौने 11 बज रहे थे, हम वहाँ बैठे हुए थे सामने, तो हमने लपटे हुए देखी उठती हुई, तो हम इधर की तरफ भागे, आन के देखा तो यहाँ पर आग लग रही थी। सर आगे ना एसी लग रही थी कि वो बुझाए में से नहीं आती थी, मतलब हम अंदर जा रहे थे तो उसकी लपटें आ रही थी हमारे ऊपर। तो उसमें एक बिल्डिंग में आठ जने एक फंसे हुए थे अंडरग्राउंड, उसमें से रास्ता था सर, उसमें से वो 8 जने निकाले गए। फिर बाहर आ गए तो सिलेंडर फटने लगे सर। फिर आग बढ़ती गई भड़क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर फ़ोन करा, उसके 5 मिनट बाद ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड दोनों चीज़ आ गई है। और जब सब हम बाहर निकल लेते जब तक वो आग बेकाबू हो चुकी थी, कोई भी मतलब चांस नहीं थे कि किसी तरीके से। फिर ये बिजली के खंभों में आग लगने लगी, आग बढ़ते 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 चारों तरफ फैल गई सर, और बहुत देर तक आग लगती रही। 5 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आ गई सर, 5 मिनट में ही आ गई सर। अंदर घर बने हुए थे लकड़ियों के, और ये थोड़ा ये अपने पक्के भी बने हुए हैं। पक्के जो बंदे जब फंसे हुए थे वो पक्के हुए में थे, पक्के घर के अंदर में। और ये होटल था बीच में, 2 दुकानें हैं, एक गोश्त की दुकान थी, उसके बराबर में सब आग लग रही थी सर। मोहम्मद यूसुफ सर। ये जो हादसा है लगभग कितने बजे के करीब का है? ये 11 के और आसपास का है, मतलब 10-5 मिनट नीचे ऊपर। हम यहीं बैठे थे, जब आग लगी तो हमने हल्का समझा, हमने ड्रामों से पानी वानी डाला, बहुत बातें करी, और बंदे हमने ऊपर से उतारे, जिसको जो ऊपर सो रहे थे हमने पीट पीट के उनको उठवाया, नीचे उतरवाया। फिर उसके बाद में हमने लकड़ी सकड़ी जो भी पड़ी हुई थी वो हटवाई, मगर काबू नहीं आई, क्योंकि लकड़ी बहुत सारी थी और झुग्गियाँ थी लकड़ी की, पक्की झुग्गियाँ थी, बहुत सारी झुग्गियाँ थी। सारे को बचाने के बाद में जब काबू में नहीं आई तो हमें पुलिस वालों ने और फायर ब्रिगेड वालों ने बाहर खींचा गली से, बोलो बाहर तुम भी आओ, क्योंकि तारों में आग पकड़ लगी थी। तो हम फिर यान के यहाँ पर खड़े हो गए जहाँ हम अब खड़े हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारी भीड़ हो गई, भीड़ को हमने बचाया, छटाया, पुलिस आ गई, पुलिस हमारे को, फिर हमारे हाथ में डंडे, हमने सबको रोका। कारण पता चला क्या कारण था आग लगने का? इसका रीज़न कोई पता नहीं, ये कैसे लगी कैसे नहीं पता, हम तो भाग के गए थे यहाँ से। जब हमने आगे कोशिश करी बचाने की तो हमने 10-5 बंदे जो निकाल पाए, हमने बुलाया, जान नहीं चोट किसी की नहीं आई, जो चोट आई होगी तो अब पता नहीं, बाकी उस टाइम पे कोई किसी का हादसा कोई ऐसा है नहीं। ठीक है सर, कितने बजे ये फायर की कॉल हुई थी, कहाँ पर आग लगी है और अभी तक क्या स्थिति आपकी बनी हुई है? ये करीब 23:22 पे हमारे फायर कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पीछे कुछ झुग्गियों में आग है। तुरंत ही इस पे 7 से 8 गाड़ियाँ भेजी गई, परंतु जैसे जैसे फायर की इंटेंसिटी को देखा गया उसके हिसाब से गाड़ियों की संख्या जो है वो इंक्रीज़ करी गई, और अभी फ़िलहाल मौके पे 24 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, और आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है और स्टॉप मैसेज इसका दे दिया गया है। और इसमें प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो है किसी के हताहत होने की सूचना अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अभी सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि अंदर आग लगी थी, तो ये किन चीज़ों में आग थी, क्या क्या चीज़ें अंदर मौजूद है, क्या मकान थे, कारखाना था, किस प्रकार की आग? ये एक मिक्स तरह की लैंड थी, इसमें कुछ रेजिडेंशियल झुग्गियाँ थी, कुछ स्टोरेज वगैरह, प्लाई का स्टोरेज हमें दिखा है। वुडन मटेरियल अधिक था और टेम्परेरी स्ट्रक्चर ज़्यादा था, जिसकी वजह से आग जो है तुरंत फैली, परंतु फायर सर्विस ने तुरंत आके आग को चारों तरफ से काबू में करा और अब आग पूरी तरह से बुझ गई है। क्या आप लोगों की तरफ से भी अंदर लोगों को रेस्क्यू किया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन चला था? कुछ लोग जो थे वो अंदर थे, उनको जैसे ही फायर सर्विस पहुंची तो वो तुरंत बाहर आ गए, और तुरंत ही हमने पहले आग पे काबू पाया, उसको पहले चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करा, कंट्रोल करा, और फिर उसको बुझाने का चारों डायरेक्शन से प्रयास करा। कूलिंग ऑपरेशन चालू है? अभी कूलिंग ऑपरेशन चालू है और थोड़ी देर में ये पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई है फायर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आग लगी कितने बजे के आसपास, आपको इसके बारे में पता चला और किस प्रकार से राहत कार्य आप लोगों की तरफ से अभी तक चलाया गया है? तकरीबन देखिए 11:25 का ये हादसा है, 11:25 का, और यहाँ के स्थानीय लोगों का मेरे पास फ़ोन आया और मैं यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ, और लोगों ने बताया कि बहुत बड़ी यहाँ पर आग लगी है। किसी ने बताया सिलेंडर फटने से लगी है, और जो सिलेंडर फटा है अभी जो बहरहाल पता चला है लोगों से, तो उसके बाद जो वुड मार्केट भी यहाँ पर एक तरीके से लकड़ियों का कबाड़ का काम होता है, उस सिलेंडर ने लकड़ियों को कैच करा और उससे आग वो फैलती गई। मगर बहुत अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन
डेढ़ पौने 2 घंटे तक कंटिन्यूसली मेहनत के बावजूद, लोकल लोगों की मेहनत के बाद, फायर डिपार्टमेंट की, लोकल पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, लोकल सिविलियंस की मेहनत के बाद अभी आग को तकरीबन 100% काबू पा लिया गया है। मगर अभी तक कोई हमारी नॉलेज में जानी नुकसान नहीं आया है, अल्लाह का करम है। और वैसे लोगों के घरों का, लोगों के कारोबारों का जो चीज़ें थी, उसकी वजह से ये आग बहुत बड़े पैमाने पे फैली है। मगर सही वक्त पर सही एक्शन लेने के बाद अल्लाह के करम से इसमें बहुत बड़ी सहूलियत मिली है लोगों को। अंदर जब आप लोग गए लोगों को बचाने के लिए, क्या देखने को मिला कि घर बने हुए थे, कारखाने थे, स्टोरेज फैसिलिटी थी, क्या चीज़ थी? देखिए यहाँ पर लोकल कुछ लोग, यहाँ पे एक तो केमिकल का काम हो रहा है, दूसरा यहाँ पे लकड़ी का कबाड़ का काम हो रहा है, और जिसकी वजह से कुछ सिलेंडर फटे, तो उस सिलेंडर फटने की वजह से वो आग बहुत बड़ी पैमाने पे फैलती गई। कुछ लोगों के घर भी, तकरीबन 25-30 घर ऐसे हैं, झुग्गियाँ, जो उस आग की चपेट में आई हैं। और मगर सही वक्त पर वो लोग अपने घरों से निकले, अपने चीज़ें छोड़कर, अपने सामान को छोड़कर। अभी उनके लिए हमने इमरजेंसी, यहाँ शादी हॉल है उसमें व्यवस्था करा दी है रहने की, रुकने की, और उनके तमाम अरेंजमेंट्स की। सुबह डीएम एसडीएम साहब खुद मौके पे पहुँचेंगे। मेरी सभी दिल्ली पुलिस के और सरकार के, हमारे दिल्ली सरकार के सभी आला अफसरानों से मेरी बात हुई है, और तमाम जो भी निर्देश होंगे उनको दिए जाएंगे कि जिस पर तुरंत जो लोग बेघर हुए हैं उनको राहत दी जाए। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से और पुलिस की तरफ से मुस्तैदी देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए मैंने फायर की यहाँ पर बहुत अच्छी सर्विस आज देखी है। फायर डिपार्टमेंट की तकरीबन 7 से 8 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, थोड़ा आने में 20-25 मिनट डिले हुआ है, क्योंकि इस टाइम जिस तरीके के फायर के इंसिडेंट्स होते हैं, मगर फायर ने और दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग करा यहाँ पर, और लोकल लोगों ने भी बहुत अच्छी मेहनत करी। तमाम लोगों ने, यहाँ पे आस पड़ोस के इलाके के लोगों ने, यहाँ की लोकल हमारी टीम ने, पूरी एरिया के हमारे वॉलंटियर्स ने, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी मेहनत करी, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत जल्दी 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर इस आग को काबू पा लिया गया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।